50 साल में अपनी पत्रकारिता के इस अर्धशतक को ईमानदारी से और कर्मठता से जिन्होंने निभाया है, ऐसे ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप जी, आदरणीय सोनल मानसिंह जी, शीला जी झुंझुनवाला, आदरणीय मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में जब मुझे निमंत्रण मिला तो उसके पहले भी मैंने प्रदीप जी का नाम सुना था और विशेष रूप से कर्मठता के साथ साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म, इकोनॉमी सभी विषयों पर उन्होंने अपने चिंतन को अपने एक पत्रकार के रूप में 50 साल में लिखकर लोगों का प्रबोधन किया। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में किसी भी स्थिति में आना चाहता था, उसका कारण यह है कि स्वाधीनता के पहले और स्वाधीनता के बाद हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में दो बातें विशेष रूप से हमको देखने के लिए मिलती है। ये बात सही है कि समय के साथ साथ अनेक बातें बदलती भी हैं। स्वाधीनता के पहले देश के राजनीति में देश को स्वाधीनता मिली, इसके लिए काम करने वाले निष्पृह, निस्वार्थी और समर्पित भाव से जो नेता थे, उनकी राजनीति हमने देखी। स्वाधीनता के बाद समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद इन विचारों को लेकर जो पार्टियां चली, उनका भी जो समय था वो भी हमने देखा। पर इस सब में एक विशेषता ये थी कि दो प्रकार की बातें लोकतंत्र में विशेष रूप से आप सबके सामने है कि हमारा लोकतंत्र जिन 4 स्तंभों पर खड़ा है, जिसमें संविधान ने जिनके अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट किए हैं, उसमें एक है हमारी जुडिशरी, दूसरी हमारी लेजिस्लेटिव विंग, तीसरी हमारी एग्जीक्यूटिव विंग और चौथी हमारी मीडिया। और ये 4 स्तंभ पर लोकतंत्र यशस्वी होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड है। अभी प्रश्न ऐसा है कि विशेष रूप से ये जो स्वाधीनता के बाद जो समय बीता है, इसमें हर क्षेत्र का अगर आप मूल्यांकन करोगे तो उसका एक अलग प्रकार का परिवर्तन आप सबको देखने के लिए मिलता है। पर राजनीति और पत्रकारिता, इन दोनों क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो लगभग परिणाम साफ है। राजनीति में पहले जो था पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन था, जो धीरे धीरे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस में रूपांतरित हुआ। और पत्रकारिता में भी मैं माफी मांगता हूं क्योंकि कहीं मुझे किसी को अपमानित नहीं करना है, जो जर्नलिज्म ऑफ कन्विक्शन था वो भी जर्नलिज्म ऑफ अपॉर्चुनिज्म तो नहीं बोलूंगा कन्वीनियंस बोलूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिज्म शब्द बहुत हार्ड है मीनाक्षी जी तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्थित्यंतर हुआ है, इस आंधी में कुछ लोग राजनीति में और पत्रकारिता में अपने कन्विक्शन के साथ खड़े रहे और वो संघर्ष करते रहे, अपनी बात कहते रहे, उन्होंने परिणामों की चिंता नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जीवन में सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी मान सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। परिस्थितियां प्रतिकूल रहती है, अनुकूल रहती है, पर अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपनी नीतियों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आजकल मैं भी कहने लगा हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये प्रॉब्लम यह है कि जैसा समाज होता है वैसी नीतियां बदलती रहती। मैं इसके लिए नेताओं को दोष नहीं देता, देश जनता का होता है, क्योंकि उनको सिलेक्ट करना होता है कि किसको देना है। अब वो स्वाभाविक रूप से जीतना, ये जब यह प्राधान्य होता है तो यही होता है। और अखबारों में भी सर्कुलेशन और एडवर्टाइजमेंट ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अखबार ज्यादा पढ़ेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के रेट बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनमें भी एक व्यावसायिक दृष्टिकोण तो आता ही है। और आजकल ऐसा हुआ कि मोर सर्कुलेशन मोर लॉसेस, लेस सर्कुलेशन मोर एडवर्टाइजमेंट गुड प्रॉफिट। तो स्वाभाविक रूप से अभी अखबारों का भी दृष्टिकोण बदला। पर कुछ ऐसे ध्येयनिष्ठ पत्रकार है जो 50 साल इन्होंने अपने जीवन में
अपने कन्विक्शन के साथ, अपनी विचारधारा के साथ अपने कार्य का वहन किया है, उस मालिका के एक बहुत ही कर्मठ प्रामाणिक पत्रकार प्रदीप सरदाना को शुभेच्छा देने के लिए मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। क्योंकि किसी भी देश के इतिहास में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं। आप किसी भी देश का इतिहास देखिए, पर उसमें से एक चुने हुए कुछ लोग होते हैं जिनको लोग बहुत दिनों तक याद रखते हैं। मुझे एक बार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमारे बड़े विचारक थे, उनकी एक बात बहुत अभी भी याद आती है। एक बार ठेंगड़ी जी ने कहा था कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इट्स नेक्स्ट इलेक्शन। 5 साल का सोचता है कि मैं 5 साल में अगली बार चुनकर कैसे आऊंगा, स्वाभाविक भी है। पर एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर एंड नेशन बिल्डर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। वो 100 साल का सोचता है। तो मुझे ये लगता है कि आज हमारे देश में आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जब बाढ़ आता है तो सब कुछ बह जाता है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती है जो कितना भी प्रभावित वो टिकी रहती है अपने उसूलों के साथ। उनमें से प्रदीप जी का कार्य है जो हम सबको याद रखता है, और हम सब लोगों ने ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि इनका सत्कार करने के, वो इसलिए है कि समाज में, देश में ऐसे भी पत्रकार है जो इसकी कीमत चुकाकर लगातार अपनी बात को लगातार कह रहे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जब लड़ाइयाँ होती है तो कभी कभी हार जीत होती है। मैं जब स्टूडेंट लीडर था, तो हमारी पार्टी और हम लोग लगातार हारते ही थे, कोई चुनाव जीतने की संभावना नहीं रहती थी। तो मेरे एक मित्र थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, बहुत विद्वान थे, सबसे ज्यादा डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। एक बार वो मुझे मिले और मुझे कहा, उन्होंने कहा, देखो नितिन, यू आर ए गुड लीडर, बट यू आर ए गुड लीडर इन ए बैड पार्टी। क्योंकि ये पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। तुमको अगर तुम्हारा भविष्य देखना है तो तुम कांग्रेस में आओ और तुम्हारे गुणों की कदर होगी। तो मैंने कहा, श्रीकांत, मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरे भविष्य के सोचते हुए कुछ कहा होगा, तो निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल विच इज पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, नॉट पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। मैं अपनी विचारधारा के साथ, सिद्धांतों के साथ, चाहे मुझे यश मिले या अपयश मिले, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं चलते रहूंगा। ये बात हमारी, और यही बात जो होती है, मुझे उसी समय उन्होंने एक किताब दी थी। वो किताब अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इनकी जीवनी थी। हाँ, और वो जो रिचर्ड निक्सन की किताब थी, बहुत अच्छी किताब थी। उस किताब को मैं कभी भूलूंगा नहीं। जब वाटरगेट का कांड हुआ तो वॉशिंगटन में जिस एरिया में रिचर्ड निक्सन रहने के लिए गए, तो वहां के लोगों ने आपत्ति उठाई कि आपको आपने यहाँ रहना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन समाज बहुत प्रगल्भ था, सेंसिटिव था, जागरूक था। उन्होंने कहा, आप यहाँ रहेंगे नहीं। तब उस परिस्थिति में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को लिखा हुआ है, और उसमें एक सुंदर वाक्य उन्होंने लिखा था जो जीवन में मुझे बहुत प्रेरणा देता रहा। वो वाक्य ये था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने का बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। और इसलिए हारने के बाद भी जो लड़ते रहते, वो आखिर हारना भी एक पहली प्रिलिमिनरी ट्रायल है जीत की, और उसके बाद जीत में उसका रूपांतर होता है। वैसे किसी पत्रकार के जीवन में भी काम करते समय अनेक बार इस प्रकार की बातें आती है। कभी कभी मैनेजमेंट के भी आग्रह रहते हैं, कभी कभी हमको लिखना भी पड़ता है, और ये सब करते समय जैसे पॉलिटिक्स में जो अड़चने आती है, वो पत्रकारिता में भी आती है। मैं ये समझता हूं कि ये कैसी दिक्कतें रहती है, पर उस सब परिस्थिति में अपनी बातों को, अपनी कन्विक्शन को, अपनी कमिटमेंट को कायम रखकर अपनी बात को कहते रहना, ये प्रदीप जी ने अनेक दिनों तक किया है। और इसलिए ये जो काम करते समय उसमें कितना पैसा मिला, कितना रिकॉग्निशन मिला, ये बात अलग है, पर लोगों के दिल में ये जो कर्मठता थी, जो ईमानदारी थी, या जो प्रोफेशन के लिए जो एक समर्पित भाव था,
कि जैसे कभी कभी आप कहते हैं ना हम लोग कि भाई मैं शिक्षक हूं, टीचर हूं, मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं। कोई कहता है मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकारिता के धर्म का पालन कर रहा हूं। यहां धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो कर्तव्य है ये हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़े चैलेंज के रूप में आता है कि आखिर स्वार्थ तो सबको है, स्वार्थ किसी से छूटा नहीं है, पर स्वार्थ पूरा करते समय भी अपनी कमिटमेंट, अपनी कन्विक्शन, अपने कर्तव्य, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाकर अपने को इस बात करनी है। ये व्रतस्थ पत्रकारिता है, और ये पत्रकारिता करने वाले लोग हमारे देश में अनेक हुए हैं, आज भी है, और उन्होंने अपने जीवन में इसकी कीमत भी चुकाई है। उनमें से एक प्रदीप जी है। जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मुझे मिले, मैंने कहा कि मुझे आज बिहार के स्टेट के सभी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के रिव्यू मीटिंग है, तो मुझे आने में दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े समय के लिए भी आइए, तो मतलब मेरी भी इच्छा है, मैं आकर आपको एक ईमानदार कर्मठ पत्रकारिता को 50 साल के जीवन को जो आपने पूरे किए उसको सैल्यूट ठोकने के लिए मैं जरूर आऊँगा। तो मेरा, और आप भी याद रखिए, यही हर क्षेत्र के ऐसे लोग जिंदे रहेंगे तो ये देश का भविष्य उज्जवल होगा। देखो, नहीं तो नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक कहावत थी ना, पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है वैसा, ये नहीं होना चाहिए। हमारा रंग नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे रंग की जो विशेषता है वही जीवन की निष्ठा है, वो जीवन की कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट को चाहे हार हो चाहे जीत हो, अटल जी की कविता सुंदर है कि मैं बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहूंगा। और यही भाव 50 साल के इस पत्रकारिता के जीवन में प्रदीप जी का रहा है। मैं दिल से उनके इस 50 साल के उत्तम ईमानदारी और कर्मठ पत्रकारिता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि उनका केवल अच्छा बोलकर नहीं होगा, इनके जैसे भी और होने चाहिए। इसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन अगर करना होगा तो ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज घर पर करीब 3 मंत्री भी आए हैं, सांसद भी आए, अधिकारी भी आए, तो मुझे वहां जाना है, इसलिए मेरी इच्छा थी आप सबके विचार सुनने की, पर मैं मंच पर उपस्थित सभी बहुत बड़े बड़े महानुभाव है, मुझे निकलना पड़ रहा है, मैं इसलिए उनकी क्षमा मांगता हूं। फिर से एक बार प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सरदाना जी के 50 वर्ष के इस उपलक्ष्य में हमने एक स्मारिका ली है, जो अभी यहाँ पे मैं सभी मंच पे उपस्थित सभी से अनुरोध करूंगी कि उसको रिलीज करें।